चले रे बउआ सब और नमस्कार भी बोलबे कि हम तो ऐसा नमस्कार बोलू आए बोलो। चलिए आज जो पढ़ाई होगा बउआ ध्यान से देखिएगा। हिंदी चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं नौबत खाने में इबादत। और नौबत खाने में इबादत जो व्यक्ति चित्र है, एक प्रकार का ये व्यक्ति चित्र है। किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनली इसमें क्या किया गया है, क्या किया गया है, चर्चा किया गया। ठीक है, उन्हीं के जीवन के बारे में लिखा गया है, जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में लिखा गया है। और लिखने का जो काम किया है उनका नाम है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र से क्या है, लेखक, जाने माने लेखक। क्या है, जाने माने लेखक है। अब क्या कर, ध्यान से देखिए, हमारा मुंह पर देखेगा तब ना पता चलेगा कि हम चुचुन्नर है कि अच्छा है ना। हो सकता कहीं हमारा मुंह चुचुन्नर जैसा दिखता हो, है ना। तो नौबत खाने में इबादत एक बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आज हम जो पढ़ाएंगे इस महत्वपूर्ण चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर, चूंकि हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज चैप्टर में इनके बारे में हम बहुत सा जानकारी दिए हैं, है ना, चैप्टर के माध्यम से। अब इनका जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। अति लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि वैसा प्रश्न जिसका उत्तर छोटा हो। क्या हो, छोटा से छोटा हो, जितना कम से कम शब्दों में हम उसका उत्तर लिख दे, उसको हम कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका अर्थ होता है, ठीक है, अति लघुत्तरीय अर्थात बहुत छोटा। क्या, बहुत छोटा। तब बहुत छोटा प्रश्न नहीं, बहुत छोटा प्रश्न नहीं, उस प्रश्न का बहुत छोटा उत्तर। कथी, उत्तर। कथी होगा, उत्तर। उत्तर नहीं, उत्तर। क्या होगा, उत्तर। चलिए आते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। देख रहे हैं, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र कौन है, लेखक। एक लेखक है, जाने माने लेखक है ना, छोटा मोटा लेखक नहीं है। और जो लेखक हो गए, जाहिर सी बात है वो बहुत ही क्या हो गए, बहुत बड़ा विद्वान होंगे, है ना। विद्वान वही लेखन का काम करते हैं। हम और आप चाहेंगे तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इनके लिए भी शब्दों का एक बहुत बड़ा क्या चाहिए, खदान चाहिए, जहाँ से वो शब्दों को निकाल सके, है ना। ऐसे ऐसे शब्द वो सब लाते हैं कि मत पूछिए। ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्र जिनका जन्म हुआ था 1977 में। साल कौन सा था, साल 1977। और 1977 में किनका जन्म हुआ था, यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। और यतीन्द्र मिश्र क्या है, तो यतीन्द्र मिश्र एक क्या है, लेखक। क्या है, लेखक है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पर नजर डालिएगा कि देवप्रिया किसकी रचना है। देवप्रिया किसकी रचना है, तो देवप्रिया किसकी रचना है बुआ हो, यतीन्द्र मिश्र। किनकी रचना है। अगर हम नौबत खाने में इबादत चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है देवप्रिया के बारे में कि इनको लिखा कौन है। तो इनको भी लिखने का काम किसने किया, यतीन्द्र मिश्र ने। यदि कह दिया जाए कि आपके पाठ से नौबत खाने में इबादत किनकी रचना है, तो नौबत खाने में इबादत किनकी रचना है, नौबत खाने में इबादत भी यतीन्द्र मिश्र की रचना है। किनकी रचना है, यतीन्द्र मिश्र। और नौबत खाने में इबादत क्या है, तो नौबत खाने में इबादत न कहानी है न लेख है, ठीक है, वो एक क्या है, व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र है, कहानी नहीं। यदि एक नमूने में पूछ दिया जाए कि नौबत खाने में इबादत इनमें से क्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। नौबत खाने में इबादत के बारे में दे देगा 4 गो ऑप्शन देगा। व्यक्ति चित्र है, या लिख देगा कहानी है, या क्या है, निबंध है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, व्यक्ति चित्र। क्या है, व्यक्ति चित्र। उसमें किस व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आगे चलकर उन्होंने वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा, आरंभिक दिनों में खां साहब की प्रेरणा कौन थी। आरंभिक दिनों का मतलब होता है शुरुआती दिनों में। किन दिनों में, शुरुआती दिनों में। जब शुरू में जब ये रियाज करने का शुरू किए, कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये किनसे प्रेरित हुए, ये प्रेरित हुए 2 बहनें थी जिसका नाम था रसूलन बाई और बतूलन बाई। रसूलन बाई और बतूलन बाई 2 बहनें थी जो गाने के काम करती थी। क्या थी, गायिका थी। क्या थी, गायिका थी। उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने रिवाज शुरू किया था। कौन, बिस्मिल्लाह खां। या रोज रियाज के लिए कहाँ जाते थे, ये बालाजी के मंदिर, जानते हैं ना, बालाजी के मंदिर। एक प्रकार की ये क्या है, जानते हैं,
बहुत बार का ये मिसाल है कि एक मुस्लिम, ये मुस्लिम थे, है ना, एक मुस्लिम कहाँ जाते थे? मंदिर में जाते थे। फिर भी उस समय किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। यदि अभी चला जाए तो अभी महाभारत हो जाएगा, नहीं होगा। कहेगा तू मियाँ आते तो तू हमारा मंदिर में कथी करने आया, कहेगा ना, या कहेगा तू मुस्लिम है तो हमारे मस्जिद में क्या करने आया। तो मंदिर मस्जिद किसी का बांटा हुआ नहीं होता। तब के जमाना में ऐसा सोचा होता तो क्या रोज वहीं पे क्या करने जाते? रियाज करने जाते बिस्मिल्लाह खां? नहीं जाते। तो बिस्मिल्लाह खां कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां बहुत बड़ा सहनाई वादक थे। क्या थे वो? सहनाई वादक। क्या थे? सहनाई वादक। और रियाज के लिए अक्सर कहाँ जाया करते थे? बालाजी के मंदिर। अब बालाजी के मंदिर कहाँ पड़ता है? या काशी में बताए। बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमको छोड़कर कब चले गए? छोड़कर चलने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको बिहार में छोड़ दिया, वो बम्बई में भाग गया, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, छोड़ के जाने का मतलब क्या हुआ? वो मर गए, यानी कि मृत हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गया, डेथ जिसको हम कहते हैं ना। हम लोग जब कोई मर जाता है छाती पे बाप रे बाप, हमारे दैव रे दैव हम मर गया। खास करके औरत सब जो रोएगी नहीं तो पता ही नहीं चलेगा गा रही है कि रो रही है। अब बाप रे बाप, अपना दैवा के कहले रही रे, हम बउआ को जो खेबो न कलक, दू गो बात बतियबो न कलक, चल जाए रहता है ना। मुंह इतना बड़का बड़का फाड़ेगी, पता ही नहीं चलेगी साला रो रही है कि गा रही है। वो मातम मना रही है, खुशियां मना रही है। हमको लगता है अंदर अंदर वो खुशी मनाती है कि भले चला गया, साला हमरा पियर के रख दे लगा भगला नहीं पुत्र, ऐसा ना। इसलिए तो वो गाएगी या रोएगी। औरत को समझ पाना वास्तव में मातम के घड़ी में भी तुमको समझ नहीं आएगी कि वो औरत क्या है, मातम मना रही है, खुशियां मना रही है। लोग कहा गया कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है, वास्तव में औरत को समझना मुश्किल है। और खास करके मुश्किल के घड़ी में तो और नहीं समझ। विदाई के घड़ी आया तो क्या बाबू को लग गया झाड़ा, पता लगे। अब विदाई के घड़ी हो रहा, अभी कचमच ना कर रहा, बाबू कचमच कर रहा, कचमच कर रहा। लोग साला गौर कर रहा है कि भाई इसको हो क्या गया है। दूल्हा का कोई अथी तो बामा तो मत तो नहीं रख लिया, कोई भूत बैताल तो नहीं रख लिया। दूल्हा से पूछा गया, ए मेहमान क्या हुआ, क्या कही। अब लोग समझने वाला धीरे धीरे समझा, वो समझ गया वो मेहमान के साथ कथी लगा हुआ है? पोटी लगा हुआ। क्या लगा हुआ? पोटी, जिसको कहते झाड़ा लगा हुआ। क्या लगा हुआ? झाड़ा हुआ। तब इसके बाबू को झाड़ा पेशाब कराया गया। तो झाड़ा के बाद इसके बाबू के बिदागरी हुआ। बाबू का नहीं, इसकी माँ का बिदागरी हुआ ना। ऐसा नहीं ना लोग कुछ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां हमें छोड़कर कब चले गए? हमको छोड़कर वो बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास कमाने के लिए नहीं गए थे। वो छोड़कर हमको सदा के लिए छोड़कर चले गए। तो कहाँ गए थे? कहा? भगवान के पास। अगस्त 2006 जो था एक दुख की घड़ी था। क्या था? एक दुख की घड़ी था, क्योंकि हमारे भारत के लोग एक अमूल्य हीरा को खो दिए थे, जो बहुत बड़े सहनाई वादक थे। उनको हम लोगों ने, हमारे भारतवासियों ने कब खो दिया था? 21 अगस्त 2006 को। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां दुनिया को छोड़कर अलविदा कर गए। क्या कहा गए? अलविदा कर गए। अलविदा पे वो शायरी याद आ गया, कह दे। कभी याद आए तो कहना, क्या? कभी याद आए तो कहना, इन आंखों में सागर बनकर बहना। कभी याद आए तो कहना, इन आंखों में सागर बनकर बहना। दोस्त नहीं रहे तो दुश्मन बनकर रहना, दोस्त नहीं रहे तो दुश्मन बनकर रहना, पर कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। ठीक है। अलविदा का मतलब होता है कि छोड़ के चले जाना। क्या हो जाना? छोड़ के चले जाना। तो अभी अलविदा का ट्रेंड चल रहा है। अलविदा का ट्रेंड कथी में चल रहा है ज्यादा जानते हो? वो गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड नहीं होता, उसमें गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड बहुत चलता है। अलविदा अलविदा अलविदा, जिसको अब नया तरीका से कहता है कि ब्रेकअप। क्या हो गया? आज ब्रेकअप, फिर कल सेटअप, एगो ब्रेकअप, दूगो सेटअप, दूगो ब्रेकअप, 4 गो सेटअप। ये ट्रेंड चला हुआ। क्या चला हुआ? ट्रेंड है। लड़की होती है, जाएगी मॉल में जाएगी, क्या करेगी? मॉल में से जो ट्रायल रूम होता है ना, कपड़ा पहन के देखने का, तो कपड़ा पहन के देख लेगी और सेल्फी खींच लेगी। पता नहीं निम्नो मुंह के सुगर बना देती। यदि इस बार उसको ऐसा बना देना तो इस बार को रोज गाली देगी, उसका मतारी भी गाली देगी, बाप भी गाली देगा कि हमारा बेटे के ना बना दे। हे भगवान तेरा शर्मो न लो, हे भगवान तू निर्दयी हो गया। और वो बेटी के नीमन थूथना अलग बना दो तो थूथना लगा, है ना। इस शुगर वाला थूथना, और उस शुगर वाला थूथना लगा के ट्रायल रूम में जाती है, कपड़ा पहन लेती है अच्छी अच्छी, कभी में मॉल वगैरह में जाएगी। अब वो सेल्फी लेके खींच लेगी। किसी का फैन होता है तो क्या वो उसके चारों तरफ नाचता रहता है? नाचता है। फैन का तो काम होता है नाचना, तो नाचेगा नहीं, लेकिन जाके ये सुनते हैं हम आपके बहुत बड़ा फैन है,
तो फैन है तो क्या करूँ, तुमको डोला हूँ या सीलिंग फैन से लटका दो? फैन है तो फैन, फैन मत बोलो, बोलो कि आपका बहुत बड़ा प्रशंसक। क्या हो? आपका बहुत बड़ा प्रशंसक। तो हिंदी से तो किसी का कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों कहेगा आपका प्रशंसक? वो कहेगा आई एम योर बिग फैन सर, आई एम योर बिग फैन सर। तो ठीक है, बिग फैन है, हम जाके कहेंगे आई एम योर कूलर सर। तुम तो चार जूता तो आगे होगा। किसी को आज के बाद सुनो और ज्यादा उसको इंप्रेस करना हो तो फैन मत बोलना, जाना कहना सुनते हैं सर आई एम योर बिग कूलर सर। क्या कहना? बिग कूलर। उस 2 मिनट में तुमको क्या करेगा, ऑटोग्राफ देगा। भाई साला हम तो दुनिया बेकार घूम रहे थे, साला सबसे बड़ा फैन तो मेरा ये है, फैन ही नहीं साला कूलर है। अब तुमसे भी ज्यादा जो होशियार होगा वो देख लो, वो कुतबा करे कि हम तो जाके कहेंगे एसी है सर। बताओ, वो 4 जूता आगे है ना? ठीक है, अब जाना तो अभी ट्रेन में फैन 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 फैन, कुछ दिन के बाद आएगा ट्रेन में कथी, कूलर। कहेगा ये वेरी वेरी बिग कूलर सर। साहब की इस पर पसंदीदा हीरोइन कौन थी? सबका अपना अपना एक पसंदीदा हीरोइन होती है। हमारा भी एक पसंदीदा हीरोइन है, भौकी खान। क्या ना, एक हीरोइन है भौकी खान। सब बहुत घमंडी होती है। हीरोइन तीरोइन के चक्कर में मत पड़ना, अपना एम बनाइए, शिक्षा के पीछे भागिए। ठीक है, शिक्षा के पीछे भागिए, किसी हीरो हीरोइन के पीछे मत भागिए। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत का कौन सा सम्मान मिला? बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया। यदि हम देश के लिए या अपने जीवन काल में कोई बहुत अच्छे अच्छे काम करते देश के लिए हो, है ना, समाज के लिए हो, तो उसमें हमको क्या करता है, कोई ना कोई क्या मिलता है, अवार्ड जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं पुरस्कार, हमको पुरस्कार मिलता है। तो बिस्मिल्लाह खान चूंकि एक बहुत बड़े क्या थे, शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। तो उनको भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, अब भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सबसे सर्वोच्च का मतलब सबसे बड़ा, सब उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता भारत में। तो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार उनको मिला था, जिसका नाम था भारत रत्न। उस पुरस्कार का नाम होता है भारत रत्न। क्या होता है? जिसको हम राष्ट्रीय पुरस्कार भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। इससे बड़ा पुरस्कार अपने भारत में। तो वो पुरस्कार किनको मिला था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। किनको मिला था? तो हम लोग को भी ऐसे ही बनना होगा, ऐसा बनिए कि हम लोग को भी भारत रत्न मिले। क्या मिले? भारत रत्न। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान के माता पिता का नाम क्या था? ये सबसे महत्व रखता है ये क्वेश्चन। इनके माता पिता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था मिठन। क्या था? इनके माता का नाम था मिठन। बिस्मिल्लाह खान के माता का नाम था मिठन, और उनके पिता का नाम जो था, देख लीजिएगा, लिखा गया पैगंबर, पैगंबर बख्श खां। क्या नाम था? पैगंबर बख्श खां इनके पिता का नाम था। किनके पिता का? या हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दे, कह देगा पैगंबर बख्श खां किनके पिता थे? किनके थे? क्या पैगंबर बख्श खां किनके पिता थे? किसका? हाँ, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के माता का नाम क्या था? मिठन। प्रश्न आगे पीछे ऊपर नीचे करके हमको देगा, इस सबको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करके इसको क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ना कि याद कर लीजिएगा। हम याद करने के लिए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे समझने के लिए। इसको यदि समझ गए आप तो याद ऑटोमेटिक होगा, है ना। एक नज़र इस पर दौड़ा लीजिएगा, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम आप चलते हैं थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। कहाँ? लघु उत्तरीय प्रश्न की।